लश्कर के एक आतंकी की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खबर है कि पाकिस्तान के बाजौर इलाके में अकरम गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाँ, ये जाता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जुमातुद दावा के लोगों को मरवा रही हैं। ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों शुरू होते हैं और उसमें पाकिस्तान में भी उनसे रिलेटेड कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि जनाब जो इंडिया है, जो कि जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं कि तमाम सिग्नेचर हमें मिल रहे हैं, तमाम बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। आपको लगता है कि ये इनकी जाती दुश्मनी है? आपको लगता है इसमें इंडिया की डीप स्टेट इन्वॉल्व है? वो यही तकियानूसी इस्तेमाल जो चीजें कई सालों से होती रही हैं, आतंकवाद को शह देते रहेंगे। बहुत से लोगों का ये भी कहना है, बल्कि बहुत से नहीं लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस किस्म के हादसे या इस किस्म की चीजें, इस किस्म की हरकतें करते हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वो कहता है जी फॉर्मर एंटी इंडिया मिलिटेंट किल्ड इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर। अगर पाकिस्तान का मीडिया देखें तो वो कहते हैं जी एक्स जमातुद दावा मैन शॉट डेड इन कश्मीर। What do you make of that? ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के हवाले से। अगर बात की जाए पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका नोट भी लेना चाहिए। और यूएई और बहुत सारे मुल्क शायद हमें कह रहे हैं कि आप इंडिया से नॉर्मलाइजेशन करें। ये इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ये पाकिस्तान में ऑपरेट कैसे करती हैं? फॉर एग्जांपल अब ये जो शख्स है, अब इसको कोई पाकिस्तानी मार के गया होगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि कोई इंडिया से बंदा आया होगा जिसने मारा होगा, क्योंकि वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो ये उनके लिए लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ये ऑपरेट कैसे करते? जय हिंद दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि लश्कर कमांडर का एक और आतंकी जो है वो पाकिस्तान में मारा जा चुका है। जो पहले लश्कर का कमांडर जो था तैयबा से जिसे ऑपरेट करता था, 2014 से 16 के बीच का पहले की बात बता रहे हैं। उस समय ये तैयबा के लश्कर तैयबा के जो है वो कमांडर जो है ऑपरेट करता था। उसमें से एक बहुत ही मोस्ट आतंकवादी जो है वो पाकिस्तान में मारा जा चुका है। आपको बता दूँ उस समय जो है भारतीय जो है 7 से 8 भारतीय जवानों को जो इसने मारा था, जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। ये भी बता दें कि छोटी सी बात होती है, कोई भी छोटी बात होती है तो पाकिस्तान वाले तुरंत जो है भारत के ऊपर जो है डाल देते हैं, बोल देते हैं कि ये इराक एजेंसी काम है, तो ये भारत के इसमें हाथ है। आप ही सोचिए कि इतना बड़ा मोस्ट अनवांटेड जो आतंकवादी था लश्कर तैयबा का जो कमांडर था, अगर भारत की एजेंसियाँ मारती तो जरूर इसका खुलासा हो। सबको एक तो उसी तरह से असेलेंट्स आए, टारगेट किलर्स आए, उन्होंने मोटरसाइकिलों से उतरे, उन्होंने निशाना बनाया और ये तमाम के तमाम ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो पहले माजी में जहादी तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे हैं, आज़ादी की तहरीकों में वाबस्ता रहे हैं या एक्सीडेंट्स हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है और ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है। और ये ट्रेंड हमें अदरवाइज भी इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। ऑपरेट कैसे करते हैं? और हमारी तो ये बहुत बड़ी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो मिलिटेंट हैं जो माजी में जहादी थे लेकिन मेन स्ट्रीम हो चुके हैं और वो कहते हैं कि अब हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो साहब थे, इनके वालिद और भाई जो है स्टिल वहाँ पे थे, लेकिन इनको उस अंदाज से इनको टारगेट किया है। ये ऑपरेट कैसे करते? इनके जो वालिद थे ना, मोहम्मद आजम थे, उनका नाम मोहम्मद आजम था। इनको भी इंडियन फोर्सेस ने मार दिया था और ये जवाब दिया था। उनको भी टारगेट किलिंग तो नहीं उस तरह से की गई थी, उनको इंडियन फोर्सेस ने मारा था और मकबूजा कश्मीर में मारा था और ये जवाब दिया गया था कि इन्होंने आगे से रेजिस्ट किया है, हम कोई चेकिंग वगैरह करना चाह रहे थे और फिर इनको वहाँ पे मार दिया गया था। हम कि अब हम पे मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ये प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ें, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें। मैं भी इस बात का हामी हूँ कि इंडिया के साथ हमें तिजारत करनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की शरारतें होंगी, इस तरह की चीज़ें की जाएंगी, देखिए एज पाकिस्तानी मैं तो इसको ह्यूमिलिएशन समझता हूँ कि देखिए अगर हमने कुछ चीज़ों को मेन स्ट्रीम मतलब कर दिया है और हमने आलमी दुनिया के कहने पे उनको मेन स्ट्रीम किया है। अबू कासिम कश्मीरी वो उस्ताद थे, सैयद खालिद रजा वो फलाही
जो सरगर्मियां उसमें हिस्सा ले रहे थे। इसी तरह से बशीर अहमद पीर भी उस्ताद हैं, मदरसे में तालीम दे रहे थे। तो हमने अगर इन लोगों को मेन स्ट्रीम कर दिया है और आलमी दुनिया के कहने पर मेन स्ट्रीम किया है, तो फिर इनको टारगेट करने का कोई जवाब नहीं बनता। दैट मीन्स के इंडिया बसलसल शरारत कर रहा है, शरंगेजी कर रहा है और अपनी शरारत से बात नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर वो इस तरह से करेंगे तो रेसिप्रोकली हमें भी, हमारी भी एजेंसीज को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और या मतलब ये तो ऐसे ही है कि वो ज़रूर रेसिप्रोकेट किया जाता है इस तरह के इंसिडेंट्स में। तो इंडिया को थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए। और ये तो बहुत विविड है, बहुत क्लियर है कि इसके पीछे अजीत डोवल है, क्योंकि अजीत डोवल को ये टास्क दिया गया है। वो टास्क हुए कि उन्होंने तमाम जो सेपरेटिस्ट हैं या जो जहादी लीडर्स हैं उनको उन्होंने एलिमिनेट करना है। तो ये ट्रेंड बड़ा फास्ट है, मैं समझता हूँ, और इससे कुछ निकलेगा नहीं। और पाकिस्तान के एंड पे हमें इंटेलिजेंस जो चेक्स हैं उनको भी बढ़ाना चाहिए कि देखिए वो हमारी शहरी है, हमारे शहर में रह रहे हैं, हमारे शहरों में रह रहे हैं, और वो आज से नहीं आए हुए कोई 90s से। जैसे अबू कासिम कश्मीरी हैं, वो 90 से जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तानी कश्मीर में आए हुए हैं। पाकिस्तान में जो हमले हैं वो प्लान किस तरह हो रहे हैं, उसे फाइनेंस कौन कर रहा है, प्लानिंग कहाँ पे बैठ के हो रही है, आइए देखते हैं। Former Indian ambassador and an Indian Army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar for dissidents of Balochistan. जी नाज़रीन, $30 मिलियन ये बाकायदा खर्च किए जा रहे थे। और जब आप ये देखते हैं कि नोशकी में और पंजगोर में जिस तरह से हमला हुआ, और कम से कम अगर नंबर जो कि मैंने आप सिर्फ ISPR के प्रेस ऑफिशियल फिगर्स पे जाएं, 2 दर्जन के करीब आपको नंबर मिलता है। और DG ISPR कहे 150 को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो 150 लोगों को अगर ट्रेनिंग दी जा रही है, $30 मिलियन, तो यकीनन इसके पीछे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। और ये कोई कहानी नई नहीं बनी है, ये कहानी पुरानी है। बाकायदा तौर पे इसकी प्लानिंग हुई। इंडिया के डॉक्ट्राइन में, मोदी डॉक्ट्राइन का ये हिस्सा है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में क्या करना है। इस हवाले से इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल क्या कह चुके हैं, आइए देखते हैं। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. तो पाकिस्तान के लिए ये एक तरह से चैलेंज भी है, और डेफिनेटली पाकिस्तानी एजेंसी और पाकिस्तानी हुकूमत इसका नोटिस लेगी भी सही और लेना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ ये खत्ते के अमन के लिए बड़ा खतरनाक है। हमारे दोस्त ममालिक, अरब ममालिक हमें कह रहे हैं कि इंडिया के साथ आप ताल्लुकात को बेहतर करें, इंडिया के साथ कश्मीर के अलावा जो दीगर इशूज़ हैं उस पर बात करें, तिजारत को रोक दें। और डिफरेंट एस्टिमेट्स भी हमारे साथ शेयर किए जा रहे हैं, बल्कि अरब ममालिक तो ये तक भी कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ सरमायाकारी इसी सूरत में करेंगे जब आप इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे। यही स्टोरी मैं 2015 अगस्त 2020 में कर चुका हूँ अपने शो में, न्यूज़ 1 पे मेरा शो था। 15 अगस्त 2020 का शो है, जिसमें मैंने बताया था सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह कह रहे हैं कि भाई आप कश्मीर को एक साइड पे रखते हैं और आप इंडिया के साथ ट्रेड को फ्लोट दें। अगर लश्कर के कमांडर को अगर भारत की राम आरती पाकिस्तान वाले जिस तरीके से छोटी से छोटी बात को जो है भारत के ऊपर जो है डाल देता है कि ये भारत ने कराया, भारत के रावण ने कराया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा आतंकवादी अगर मारा गया है तो इस बात को जरूर भारत की एजेंसियाँ खुलासा करती कि हाँ ये हम लोगों का काम है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये उनका हाथ नहीं हो सकता है, इसमें भी हो सकता है कि TTP का हाथ हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है TTP बहुत ही ज़्यादा दर पे जो है धमाके कर रहा है। और पाकिस्तान और TTP का जो है, तालिबान का जो है वो 36 का आंकड़ा चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। तो इसी की वजह से जो है हो सकता है कि TTP ये सब काम कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ SI जो एजेंसियां हों वो शायद काम कर सकती हैं IMF से लोन लेने के लिए, ये भी हो सकता है। तो इसमें कोई अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आतंकवादी तो मारा गया लश्कर का, ये तो कंफर्म है।
मारा गया पाकिस्तान के अंदर। आपको मालूम होगा कि लगातार आने वाले समय में जो है हाफिज़ सईद के बेटे और ये सब जो बड़े बड़े आतंकवादी थे पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के अंदर ही मारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर ही उन्हीं के गढ़ में जो है मार दिया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर ही। और ये भी बता दूं कि किडनैप भी कर लिया जाता है, कोई कोई को तो गायब भी कर दिया जा रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है किसने गायब कर दिया। लेकिन छोटी सी छोटी बात को पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के लोग जो है ब्लेम करते हैं भारत के ऊपर कि ये भारत का काम है, भारत ये करा रहा है, भारत पाकिस्तान में गरीबी आ गई, ये भी भारत का हाथ